हेलो पेरेंट्स, दिस इज डॉक्टर नुपुर अग्रवाल, पीडियाट्रिक्स ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। तो आज मैं आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में बताने वाली हूँ। अपनी एक केस स्टडी के बारे में बताना चाहूँगी कि मेरे सेंटर में पेशेंट आए थे, उनके क्या इश्यूज थे, पहले उस बच्चे की क्या कंडीशन थी और उसके बाद थेरेपी सेशंस के बाद उसकी क्या कंडीशन हुई। और मैं ये बताना चाहूँगी कि हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेशंस में क्या क्या स्किल्स को असेस करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज अ ब्रांच ऑफ हेल्थ केयर दैट हेल्प्स पीपल ऑफ ऑल एजेस who have physical, sensory or cognitive problems. OT can help them regain independence in all areas of their lives. Occupational therapists help with the barrier that affect a person's emotional, social and physical needs. बेसिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट किड्स को, पेशेंट्स को, किसी भी एज के पीपल को, पर्सन्स को हेल्प करते हैं इंडिपेंडेंस। तो मैं आपको बता रही थी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हर एज के जो पर्सन्स हैं, जो पीपल हैं, बच्चे हैं, चाहे हमारी जीरियाट्रिक पॉपुलेशन है, ओल्ड एज के लोग, सबको हेल्प करते हैं इंडिपेंडेंस लाने और बैरियर्स को हटाने में हर एरिया में, चाहे वो फिजिकल एस्पेक्ट है, चाहे सोशल एस्पेक्ट है, चाहे कॉग्निटिव एस्पेक्ट है। तो इस तरीके से ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट काम करते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एक थेरेपी सेशन में, एक पीडियाट्रिक सेटिंग है अगर, तो पीडियाट्रिक सेटिंग में एक थेरेपी सेशन में कौन कौन से स्किल्स हमारी असेस होती हैं। सबसे पहले हम फिजिकल ग्रॉस मोटर स्किल्स असेस करते हैं। फिजिकल ग्रॉस मोटर स्किल्स में आ जाते हैं रनिंग, जंपिंग, वॉकिंग, क्लाइंबिंग, हैंगिंग, ये एनिमल वॉक्स, किस तरीके से बच्चा ये सब चीजें कर रहा है, उसका गेट पैटर्न, उसका पोस्चर, ये सब चीजें हम चेक। फिर उसके बाद हम लोग हैंड फंक्शंस चेक करते हैं। हैंड फंक्शंस, ग्रॉस मोटर हैंड फंक्शंस, फाइन हैंड मोटर फंक्शंस, इन हैंड मैनिपुलेशन स्किल्स, बच्चे में रीच है, रिलीज है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हम असेस करते हैं। कॉग्निटिव और परसेप्चुअल एस्पेक्ट भी हम बच्चे का जो है असेस करते हैं। इससे हमें पता लग जाता है कि हाँ, बच्चे में कितना अवेयरनेस है, कितना कॉग्निशन है, बच्चा किस तरीके से परसीव करता है चीज़ों को। उसके बाद हम लोग बच्चे का बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, जो बिहेवियरल इश्यूज़ हैं वो देखते हैं। बच्चे के सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज जो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ही देखता है। वी हैव 8 सेंसरी सिस्टम्स इन आवर बॉडी, तो इस तरीके से अकॉर्डिंग सेंसरी जो सिस्टम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम हर सेंसरी सिस्टम को असेस करते हैं बहुत डीपली जाके। और फिर उसके बाद हम लोग एडीएल, जो हमारा मेन एरिया है एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, हम उसको असेस करते हैं। उसमें आपका बेसिक एडीएल और इंस्ट्रूमेंटल एडीएल आ जाता है। फिर बेसिक एडीएल में टॉयलेटिंग, फीडिंग, ग्रूमिंग, बेथिंग, बच्चा किस तरीके से खा रहा है, स्पून और फॉर्क यूज़ कर रहा है, नहीं कर रहा, कपड़े पहनना, उतारना, चढ़ाना, ये सारी आपने देखा होगा कि मैंने ड्रेसिंग स्किल्स, अपर ड्रेसिंग, लोअर ड्रेसिंग के वीडियोस बनाए हैं, वो उसमें आप जाके देख सकते हो कि बच्चा किस तरीके से ब्रशिंग कर रहा है, कॉम्बिंग कर रहा है। तो मेरा इसका एक अलग वीडियो बनाया हुआ है। इसके बाद हम लोग सोशल स्किल्स की ट्रेनिंग भी देते हैं। उसमें सोशल ग्रीटिंग स्किल्स का, इंटरेक्शन बच्चे कैसे कर रहे हैं, हेलो, हाय, हाई फाई, हाई 10, बाय बाय, नमस्ते, इस तरीके से हम बच्चों को सिखाते हैं। फिर धीरे धीरे हम उनको बोलते हैं कि उनको सोशल, जितना आप सोशल एक्सपोजर दे सकते हो उतना उनको सोशल एक्सपोजर देना है। फिर उसके बाद हम लोग राइटिंग और पेंसिल होल्डिंग पे भी ध्यान दें। पेंसिल होल्डिंग बच्चे की करेक्ट है, इनकरेक्ट है, प्री हैंड राइटिंग पैटर्न्स क्या होते हैं, राइटिंग कैसे स्टार्ट करनी है, कब स्टार्ट करनी है, कौन से एज में किस तरीके से बच्चे को स्टार्ट करानी है, ये सब एरियाज़ हम असेस करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पूछते हैं कि मैम ओटी से क्या फ़ायदा होता है, ओटी में क्या क्या होता है। जो मैंने आपको बताया है कि ओटी में हम व्हाट इज़ ऑक्यूपेशनल थेरेपी और व्हाट स्किल्स वी हैव असेस्ड इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेशन। और ओटी से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो इसके लिए मैं आपसे एक केस स्टडी डिस्कस करना चाहती हूँ। मेरे पास एक पेरेंट आए थे जो काफ़ी परेशान थे, तो उनके बच्चे में काफ़ी सारे इश्यूज़ थे। तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि किस तरीके से पहले बच्चे में क्या क्या इश्यूज़ थे और थेरेपी सेशन, उन्होंने हार्डली 1 मंथ की थेरेपी सेशन लिया था मेरे से, और उसके बाद उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो मैं फिर आपको बताऊंगी लास्ट में कि ओटी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेशन से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, स्पेशली बच्चों में। तो आइए हम केस स्टडी एक बार डिस्कस करते हैं। आप मेरे साथ इतने टाइम रहे, आपको क्या क्या इम्प्रूवमेंट आया, आप बता सकते हो कि साथ इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट आया है, कि जो मैं
अपने पेरेंट्स को भी बता सकूं कि आपको यहाँ पे मेरे साथ आपको कितना फ्रूटफुल हुआ, कितना बेनिफिशियल हुआ। मैम मुझे तो खैर बेनिफिट तो देखिए बहुत मिला, और सबसे मेन चीज़ है जैसे जब सात्विक यहाँ पे आया था, हम्म। एक तो उसकी हाइपर एक्टिविटी जो थी हम्म। उसमें बहुत इसको रिलीफ मिला है। ठीक तो है। वो बहुत डाउन हुई है इसकी। हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस हुई है हाँ इसकी। रिड्यूस हुई है उसकी। हाँ। उसको वेट करना सीखा है उसने। हाँ। पहले वेट नहीं करता था किसी चीज़ के लिए, हाँ, वेटिंग उसने पीरियड। वेट करना सीखा है। उसके टो वॉक में भी अंतर आया है। हाँ, ठीक पहले जो है। फुल टाइम रहती थी उसकी, हाँ। उसमें थोड़ा सा अंतर है पहले से। और ये फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ा है क्या? फोकस और कंसंट्रेशन में भी थोड़ा सा फर्क तो है, पहले से तो है पहले फर्क, से है। बट अभी तो नीड है, हाँ, अभी अभी तो इसको नहीं चाहिए है। प्रैक्टिस में, भी ज़्यादा हाँ। टाइम नहीं हुआ, हाँ। लेकिन पहले से बहुत अंतर है। घर पे कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें ये आपको हेल्प करने लग गया है आफ्टर थेरेपी? मतलब कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको लगता है कि मुझे सपोर्ट करने लग गया, पहले सपोर्ट नहीं करता था? हाँ मैम, उसमें सबसे फर्स्ट तो स्टडी में है। स्टडी में सपोर्ट स्टडी कर में, रहा है। पिक्चर्स वाली में, राइटिंग में, हाँ, उसमें सपोर्ट करता है, उसमें दिक्कत नहीं आती इसको। पार्क ठीक है। टाइम है, वो हाँ। फुल एंजॉय करता है। तो पार्क में अब थोड़ा-थोड़ा इसको जैसे कुछ चीज़ें आ गई हैं करनी, कैच एंड थ्रो। कैच एंड थ्रो अभी उतना नहीं है इसका, लेकिन स्लाइड्स वगैरह खुद से करना, स्टेयर्स वगैरह उस पे चढ़ना रहता है, चढ़ना, स्लाइड्स पे उतरना, हाँ, उसमें हाँ, कंफर्टेबल है, हाँ, वो अच्छे स्लाइडिंग। से खुद से कर पाता है। हुँ। और स्विंग करता है आराम से, पहले मुझे हुँ। पकड़ना पड़ता था, अब खुद से करता खुद है। से करने लगता है। बाकी लोगों की भी बातें मानता है कि खाली आपकी बात मानता है घर में? आपने बातें अभी मेरी ज़्यादा फॉलो, कमांड्स मेरी कमांड्स ज़्यादा फॉलो करता है, अच्छा। दूसरों की अभी कम, बहुत रेयर। और अब इसकी सिस्टर, उस मीटिंग के बाद सिस्टर ने थोड़ा-सा हेल्प किया? हाँ, थोड़ा हेल्प तो करी है, बट उसकी भी छुट्टियाँ चल रही हैं, तो वो उतना ही हाँ, करा है, लेकिन उसमें। सिबलिंग प्ले भी बहुत ज़रूरी हाँ, है। नहीं बट वो खेलता है उनके साथ। ठीक है, ठीक है। रिस्पॉन्स करता है, जैसे अब उसके हाँ, मामा हाँ, हैं, मामी उनके साथ रहता है, हुँ। तो उन लोग को भी रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्स कर जैसे रहा है। भैया आया ऑफिस से, तो हाँ। बोलेगा मामा आ गए, अच्छा, इस तरीके से वेरी गुड। थोड़ा-सा रिस्पॉन्स करने रिस्पॉन्स लगा। अपने नाम पे रिस्पॉन्स कर रहा है? हाँ, नेम हाँ। रिस्पॉन्डिंग तो है उसमें। नेक्स्ट टाइम आओगे वापस? आपको मैम अगर इतना बेनिफिट हुआ है तो मैम वापस आओ। मेरी तरफ से तो बिल्कुल पूरी कोशिश है, मैं तो खैर अभी जाना भी नहीं चाहती थी, हाँ, लेकिन हाँ। एक्चुअली थोड़ी-सी मैंने आपको बताया था, थोड़ी-सी हाँ, मेरी हाँ। मदर इन लॉ का ऑपरेशन है, हाँ, इसलिए हाँ। मुझे जाना है। हाँ, हाँ। तो बस अब वहाँ जाके इन लोग मेरी प्लानिंग को गड़बड़ ना करेंगे, तो मैं तो हाँ। आना ही है मुझे। तो आपको बस 10-15 जुलाई तक मैंने सोच रखा है। देखिए क्या होता है कि हाँ। जो अभी टारगेट बनाया ना, उस शेड्यूल बनाया क्योंकि है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ये जो इतने दिन मैंने कराया, और बीच में मैं घर पे कितनी भी कोशिश करूँ, लेकिन वो चीज़ इतनी रूटीन में नहीं आ पाती, हाँ। क्योंकि घर पे मुझे और भी चीज़ें देखना पड़ती है, जॉइंट फैमिली है हमारी, आई कैन इसलिए। अंडरस्टैंड। जॉइंट फैमिली के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ फ़ायदे भी नुकसान हैं, भी। कुछ नुकसान भी है, कुछ चीज़ें हाँ। देखना पड़ती हैं ना चाहते हुए भी। मुझे पता है। ठीक है, इसलिए। लेकिन आप अगर ये सोच के चलोगे ना कि आपको अपना 200% देना है, तो आप हुँ। एटलीस्ट 100% तो दे पाओगे? हाँ, बस। सात्विक में आप 200% सोच के चलो, 100% अपने आप ही मतलब बस चला मुझे जाएगा। इसके सुबह के शेड्यूल में थोड़ा-सा लग रहा है कि मैं इसको थोड़ी-सी मेरी चीज़ें शायद ऊपर-नीचे हो जाएँ। हाँ। बाद का तो मैं इसका स्टडी टाइम है, जो रात वाली इसकी टाइमिंग है, शाम का इसका पूरा पार्ट है, टाइम है, वो मेरा कंप्लीट सब रहेगा कम। इसके साथ। सुबह में ऐसा कर सकते हैं, पापा सुबह में मैं यही सोच ले रही हूँ जा इसके, सकते हाँ, हैं? इसके पापा हाँ। को ही थोड़ा-सा ये सब चीज़ों के लिए गाइड कर दूँगी मैं 2-3 दिन, तो फिर आप वो अपन कराएँ। आप लोग ना आपस में एक-दूसरे का बर्डन थोड़ा-सा कम कर हाँ, बस सकते वही हो, चीज़ है। कि जैसे कि पापा तो प्ले करा दें, हुँ, है ना? और मम्मी जो है स्टडी करा दें, हुँ, और दीदी जो है वो टेक्सटाइल करा दें, हुँ। सिस्टर। तो जैसे इस सात्विक तरीके के से साथ स्टडी भी कर लेता है, सात्विक आध्या के साथ। वेरी अगर वो गुड, पिक्चर्स विक्स कराएगी इसको, वेरी तो वो गुड। बैठ के करता है उसके साथ। बस तो अभी तो सिस्टर का, अभी तो समर वेकेशन चल रही है, अभी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ लो, अच्छे से यूज़ करो। तो इस टाइम पे आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो सबके काम। तो जैसे आप काम डिवाइड करोगे तो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। हाँ, थोड़ा-सा यही है, क्योंकि जैसे फैमिली को भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है, हाँ, हाँ। इसलिए। अच्छा, मैं बस ये चाहती हूँ कि आप एक बार ये और बता दो बाकी पेरेंट्स को भी, वो आएँ, मतलब उनको क्या करना चाहिए घर में? जिन जिन लोग जो लोग आपको देख रहे हैं, मतलब आप उनको कुछ बताना चाहते हो कि उनको क्या करना चाहिए घर में, और अपने बच्चे को कैसे करना चाहिए? और यहाँ आके आपको क्या-क्या समझ आया? आप घर जाके क्या-क्या कराना चाहोगे? मैम मोस्ट ऑफ द तो मैं पूरा प्लान फ़ॉलो करना चाहती हूँ, जो मैम आपने हाँ, मुझे हाँ। दिया है, क्योंकि हाँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने यहाँ पर मेरी हेल्प करी है कि आप ये चीज़ घर पर भी करा सकते हो। हाँ। जैसे हम बाहर के पेरेंट्स हैं, बाहर से हुँ। आए हैं, हमारा यहाँ रुकना नहीं हो पा रहा है हाँ, अभी। हाँ। तो आपने मुझे 100% गाइड किया है इस चीज़ हाँ। के लिए, मैं ये नहीं है कि मैं आपके लिए बोल रही हूँ ये हाँ, चीज़, हाँ, हाँ। मैं अपने लिए ही बोल रही हूँ हाँ। कि आपने मुझे 100% गाइड किया है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं अभी टाइम हाँ, दे पा हाँ। रही, तो मैं इसको घर पे मूव घर नहीं पे। कर सकती। हाँ, हाँ, हाँ। ये बेनिफिट तो बहुत मिला है मेरे को यहाँ। ठीक है, ठीक है। चलिए, ये तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, और मैं चाहूँगी कि आप काम करो अच्छे से, और आप ओके वापस मैम। आओ। वापस जब आएगा सात्विक तो मैं देखूँगी थोड़ा इम्प्रूव्ड सात्विक होना चाहिए।
Hopes तो मैम पूरी कोशिश रहेगी मेरी, ठीक है। क्योंकि मुझे आना ही है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि इसका शायद हाँ देखिए हम 6 महीने 8 महीने इसको करा लें, शायद हाँ थोड़ा सा सेटल हो जाए ये और। हाँ, नहीं ये अगर आप इस ऐसे ही लगे रहे तो इम्प्रूवमेंट जल्दी आएगा, ठीक है? तो ये तो बहुत अच्छी मतलब कोई चीज़ है। टाइम ड्यूरेशन तो रहती नहीं है कि इतना टाइम हाँ, लगना है या इतना टाइम लगना है। हाँ, ठीक है? चलिए, थैंक यू।